हाय, दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस मतलब आपका एग्जाम साथी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस क्वेश्चन को, जो आप सभी के समाकलनों के अनुप्रयोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को दिया गया कि यदि वक्र x = y² एवं x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये बच्चों के लिए बहुत टफ क्वेश्चन है, बट आप सभी को यहाँ पर जो मैं बताऊंगा एकदम आप सभी को इजी लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आया है। ठीक है, यहाँ पर वक्र दिया गया है। अगर इस प्रकार से वक्र दिया होता है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है कि किस प्रकार से आप इसका फिगर बना सकते हो, क्योंकि बिना फिगर के आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाना आना चाहिए, उसके लिए शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पर आप सभी को समझा देता हूँ कि इसका फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पर आए हो, जो आपका एग्जाम साथी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है या गिवन दैट दिया गया है, वक्र दिया गया है। क्या दिया गया है? वक्र दिया गया है x = y²। ठीक है, इसको पलट करके लिख लीजिए y² = x। मैंने ये बताया है इसका फिगर बनाने के लिए कि अगर y² = 4ax की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसका जो शीर्ष होगा वो टच करेगा मूल बिंदु को, और यहाँ पर अगर x है तो इसका फिगर बनेगा x अक्ष पे। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका फिगर बनाना है। इसका फिगर हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा y अक्ष, ठीक है, ये हमारा x डैश, ये y डैश और x, और हमारा जैसे यहाँ पर y² = x, आगे 4a है या नहीं, बट उसके गुणे में कोई अचर है। ठीक है, एक तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस सेम इस फॉर्म का है और आगे y² लिखा हो, इसलिए ये x अक्ष पे बनेगा। ठीक है, इसके लिए पूरी वीडियो है चारों फिगर बनाने के लिए। तो इसको हम टच कराएंगे कहाँ से? इसका शीर्ष टच होना चाहिए मूल बिंदु। अगर हम यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो √ प्लस माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा y = √ में x। अब ये हमारा फिगर बन चुका है, फिगर बनाना सीख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक रेखा भी दी गई है। ठीक है, रेखा भी दी गई है। रेखा दी गई है x बराबर, एक तो रेखा है 4, इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे ये रेखा है। अगर x बराबर इस साइड में इस तरीके से दी है तो मतलब x बराबर 4 प्लस का दिया गया, इसलिए इधर ही खींचेंगे तो ये रेखा हो जाएगी हमारा x बराबर 4 वाली। ठीक है, तो ये 4 कदम पे चल दिए। अब करना क्या है? अब करोगे, यहाँ पर रेखा और दी गई है। अगर ये रेखा हम खींच देते हैं x बराबर a वाली, तो इस फिगर को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। x = 1, तो यानी कि कहीं पर भी आप मान लीजिए जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। 4 अंक हैं तो 2 वाले पे आप एक रेखा और खींच दीजिए। ठीक है, इसको हम पीले से कर लेते हैं, ये वाला। तो ये x = a वाली रेखा है। कौन सी है? x = a वाली, और यह है x = 4 वाली। तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल, ये पूरा ये वाला, ठीक है, यहाँ तक x बराबर कहाँ तक? 4 तक, क्योंकि यहाँ पर चौथा पॉइंट हमारा रखा हुआ है और यहाँ पर कौन सा है? a पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वक्र ये वाला है, तो वक्र हमने बना दिया। वक्र कैसे बनाया जाता है? अगर y² = 4x के फॉर्म में होता है, यानी y² = x है, मतलब ये x अक्ष पे बनेगा। ठीक है, तो ये बना दिया। अब उसके बाद x बराबर 4 से घिरा हुआ होना चाहिए, तो x बराबर 4 से हमने पूरा घेर रखा, उसके आगे नहीं बढ़े। ठीक है, पूरा घेर दिया। अब कह रहा है यही जो क्षेत्रफल हो, घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यही रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होती है। ठीक है, तो x बराबर a के द्वारा ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा और ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों क्षेत्रफल इक्वल होगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है? ये जो क्षेत्रफल हो ये बराबर होगा इतने वाले के, इस वाले के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो इन दोनों को हम दूसरा कलर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाला एक क्षेत्रफल है, वाइट वाला, और एक आपको येलो वाला दिखाई दे रहा होगा।
ये क्षेत्रफल बराबर होगा इस क्षेत्रफल के, बस इतना समझना है। ये वाला पूरा क्षेत्रफल इसके बराबर होगा क्योंकि ये x बराबर है इन दोनों, इस पूरे वाले x बराबर 4 वाले क्षेत्रफल को विभाजित करती है 2 बराबर। तो नाम करना चाहो तो यहाँ पर ये O होता है मतलब, और उसके बाद में अगर नाम रखना चाहो तो ये A हो जाएगा, ये B और ये C और ये D। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर और नाम देना चाहो यहाँ पर इसको E रख सकते हो, E क्षेत्रफल, और यहाँ पर आप F रख दीजिए, F क्षेत्रफल F। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा प्रश्नानुसार क्या होगा, जो ये क्षेत्रफल होगा प्रश्नानुसार ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो OFD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, FECD, FE और CD का क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी जो ये वाला इतना क्षेत्रफल है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट, अब लिमिट देखिए कहाँ कैसे रखनी है। यहाँ से आप 0 से चलो, 0,0 से, तो 0 से कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर A रखा हुआ, x बराबर A, तो 0 से A, तो सबसे पहले वाले क्षेत्रफल में होगा 0 से A लिमिट। ठीक है, और y में क्या करोगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x dx इज इक्वल टू FCD का, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा जो रेखा दी गई है, ये वाला जो वक्र वाला है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये वाली रेखा है, ये वाला वक्र है। ठीक है, तो इसी पर हम निकालेंगे दोनों चीज़, क्योंकि दोनों चीज़ यही पर टच कर रही है, अगला वाला भी इसी पर टच कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बट इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, रूट x dx तो होगा बट इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट कहाँ से, a से जाएगा 4 तक, कहाँ से, a से जाएगा 4 तक, तो a से जाना है 4 तक। ठीक है, बस इतना कर लेना है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और 2/3। ठीक है, इतना हो जाएगा, और लिमिट भी होगी 0 से a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वही होगा 2/3 और x की पावर 3/2, और इसकी जो लिमिट होगी a से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए 2 से 2/3, ये डिवाइड हो जाएगा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अपर लिमिट यानी x की पावर क्या करोगे, यहाँ पर 4 की पावर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस a की पावर 3/2। अब a माइनस वाला इधर आएगा, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 4 की पावर 3/2, a और a कितना हो जाएगा 2a 3/2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप सभी लोग, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2। आप सूत्र जाते हो m इंटू n, पावर की गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर इन पावर की गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि ये अपॉन में हो जाएगा, यहाँ से गुणे में अपॉन में ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी इसी चीज़ को 2 की पावर 3 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो एक कट जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। अब ये जो पावर होती है ये चेंज हो जाती है, जैसे अगर कोई पावर x की पावर लिखी है a और इधर लिखा है b, ठीक है, या इधर मान लेते हैं लिखा है हमारे पास में y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y की पावर, जब ये चली जाती है तो यहाँ पर अपॉन होता है, उधर जाएगी तो यह क्या हो जाएगी 1/a हो जाएगी, मतलब बटे में पावर हो जाती है, मतलब अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है, तो 3/2 है। और अब हम इधर भेजेंगे पावर, a की वैल्यू हमें पता करनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 से ये बदल जाएगी 4 की पावर में 2/3 हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आएगी 4 की पावर 2/3 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और आपने देखा कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस ही आपका एग्जाम साथी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।